पोलस्ट्रैट एजेंसी है जिसके नंबर्स अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाली हूं। कुल 243 बिहार विधानसभा की सीटें, और लीजिए 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में एनडीए को बहुमत पोलस्ट्रैट भी दे रहा है। 133 से 143 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। महागठबंधन 93 से 102, जन स्वराज वही 1 से 3 के आसपास सिमटता हुआ, एआईएमआईएम भी वही 2 से 3 के आसपास सिमटती हुई, अन्य के खाते में 0 से 2। लेकिन मैट्राइज के मुकाबले यहां पर एनडीए और महागठबंधन के बीच फासला जरूर कुछ कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो यह आंकड़ा पोलस्ट्रैट का आंकड़ा, पोलस्ट्रैट पीपल्स इनसाइट, और पोलस्ट्रैट पीपल्स इनसाइट के हिसाब से भी बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार की वापसी होने जा रही है। ओपिनियन पोल का यह आंकड़ा है। 2 सर्वे एजेंसीज के नंबर मैं अब तक आपको दिखा चुकी हूं, मैट्राइज भी और पोलस्ट्रैट भी, दोनों एजेंसीज बिहार में अब की बार फिर से नीतीश सरकार इसी के संकेत दे रही हैं। और ऐसे में अब जरा ब्रेकअप आपको दिखाते चलते हैं। ये जो 133 से 143 एनडीए को सीटें मिल रही हैं, इसका ब्रेकअप कैसे सामने आ रहा है आपके सामने है। इस पे बीजेपी के खाते में 70 से 72 सीटें जाएंगी, जेडीयू 53 से 56, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है 0 से 2 सीटें। यहां एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी को 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। तो ये नंबर यहां पर अपने आप में बहुत कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात गौर करने वाली ये कि इस आंकड़े में भी जेडीयू के मुकाबले बीजेपी आगे, और काफी आगे। उसी तरीके का एक फासला बीजेपी और जेडीयू के बीच जिस तरीके का मैट्राइज वाले सर्वे में देखने के लिए मिला था, यहां पर भी सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी ही अपनी धमक दिखा रही है। ओपिनियन पोल का यह आंकड़ा है, मैं फिर से आपको बता दूं। और पोलस्ट्रैट के आंकड़े में महागठबंधन की जो सीटों का ब्रेकअप है वो भी अब आप देख लीजिए। महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़े दल के तौर पर 69 से 72 सीटें हासिल करेगी, और बढ़िया स्ट्राइक रेट यहां पर आरजेडी का आ रहा है। 69 से 72 सीटों के साथ आरजेडी सबसे आगे, कांग्रेस फिर से कमजोर कड़ी साबित होती हुई महागठबंधन में 2020 की तरह। और बिल्कुल मैट्राइज में भी इसी तरीके से कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित हो रही थी। एक बार फिर ये जो पोलस्ट्रैट का नंबर है ओपिनियन पोल का, इसमें भी कांग्रेस कमजोर कड़ी 10 से 13 सीटों पर सिमटती हुई। लेफ्ट पार्टियां 14 से 15 सीटें हासिल कर सकती है। मुकेश सहनी के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं, और जो आईएपी पार्टी है उसके खाते में भी 0 से 1 सीट जा सकती है। अब आ जाइए वोट शेयर पर, और वोट शेयर क्या कहता है। तो पोलस्ट्रैट का वोट शेयर आपके सामने। पोलस्ट्रैट के मुताबिक एनडीए के खाते में 45% वोट शेयर जा सकता है, महागठबंधन के खाते में 39% वोट शेयर, अन्य के खाते में 16% वोट शेयर। तो कुल मिलाकर यह बड़ा आंकड़ा है, और इस आंकड़े के हिसाब से 2020 के मुकाबले एनडीए की बल्ले बल्ले। 2020 में भी एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा हासिल किया था, 122 जादुई आंकड़ा। एनडीए के खाते में 125 सीटें गई थी, लेकिन तब वोट शेयर के मामले में बेहद करीबी मामला था। लेकिन इस बार एनडीए महागठबंधन से कई गुना आगे नजर आ रहा है वोट शेयर के मामले में। और कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह, आदेश आपसे शुरुआत करूंगी, वो जिस तरीके से जातिगत समीकरण और चिराग पासवान को साथ ले लेना, उसी का ये फायदा यहां पर एनडीए को नजर आ रहा है। पिछली बार 37% के आसपास वोट शेयर, और इस बार बढ़कर एनडीए का वोट शेयर 45%। पिछला वाला ओपिनियन पोल 49% पर पहुंचा रहा था। देखिए, पिछले वाले से इसमें ज्यादा संख्या मिली है महागठबंधन को, हाँ, कंपैरिजन के तौर पे बिल्कुल गैप कम हुआ है, मैंने कहा यही बात मैं कह रहा था। हाँ। कि अभी के ओपिनियन पोल है, फर्स्ट फेज की वोटिंग परसों को होगी, उसके बाद सेकंड फेज आएगा, तो इतनी इसका सैंपल साइज क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। बड़ा क्लोज इलेक्शन है, सीट वाइज इलेक्शन है, हर सीट के जातिगत समीकरण अलग है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जो पैन बिहार में आपको मिल जाएगा कि हाँ पूरे बिहार में एक ही मुद्दे पे, बेरोजगारी पे या एंटी इनकम्बेंसी पे, किस पे चुनाव हो रहा हो, कोई ऐसा मुद्दा दोनों तरफ से नहीं है। ठीक है, हर सीट पे जातिगत समीकरण के हिसाब से। तो मेघा जाति जीत तय कर रही है, जाति है कि जाति नहीं। बिहार के संदर्भ में बार बार हम ये बात कहते हैं, जाति है कि जाति नहीं, तो जाति ही जीत तय कर रही है। बिल्कुल नहीं जाति। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जाति पर तो वोट पड़ती है, आज भी पड़ती है, और इस बार भी पड़ेगी। तो ये सोचना कि हम विकास करेंगे या कुछ और मुद्दे उठाएंगे उससे कुछ मैटर बदल जाएगा, शायद ऐसा नहीं होगा। कास्ट सबसे प्राइमरी रीजन कास्ट है, उसके बाद सेकेंडरी रीजन में आप डेवलपमेंट, विकास ला सकते हैं, अन्य चीज ला सकते हैं, लेकिन मुख्य रीजन जाति होगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, 70 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं बिहार में, 70 से ज्यादा, एक्चुअली 78 के आसपास ऐसी सीटें हैं बिहार में जहां ये कास्ट, ये जो जाति समीकरण है ना, वो काम नहीं आता है रुमाना। और मैं आपको मतलब वहां की जो स्टैट्स है, मैं उसके हिसाब से आपको बात बता रही हूँ। 78 ऐसी सीट्स हैं जहां जाति नहीं बल्कि धर्म, हिंदू मुस्लिम
के हिसाब से इलेक्शन डिसाइड होता है। ये आप अगर आप पढ़ेंगी या ट्रेडिशनली ये सारे जो देखेंगी किस तरीके से यहाँ पर वोटिंग होती इन सारे 78 सीट्स में, तो आप समझेंगी कि यहाँ जाति की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ जाति से ऊपर उठकर लोग धर्म के नाम पर वोट देते हैं, या तो हिंदू या मुसलमान। वो 78 सीट, वो 78 सीट्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं इस बार भी रोमाना। और ये सीमांचल का पूरा एरिया जहाँ जहाँ, और भले ही मुस्लिम उम्मीदवार करीब 30 से 34 के करीब ही उतारे गए। और उसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ, नॉर्थ बिहार में, उत्तर बिहार में हर एक जिले में कुछ 4-5 ऐसी सीट्स हैं जहां पर ये खेल होता है। तो जब आप जाति के सवाल पूछती हैं तो जाति ऑफ कोर्स प्राइमरी रीजन है, लेकिन उसके अलावा ऐसी एक बहुत बड़ा नंबर है 78 जहां पर जाति काम नहीं आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।